सोने से पहले बस ये एक चीज़ खाकर सो जाइए। इतना करने से आपके शरीर में त्रिदोष की जो समस्या है वो दूर होती है। अगर आप वात दोष से पीड़ित हैं या फिर आपको जो है कफ दोष है या फिर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में किचन में मौजूद एक चीज़ आपको काफ़ी लाभ देती है। बस उसे आपको अलग अलग कंडीशन में लेना है। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं गुड़ के बारे में। किचन में गुड़ तो रहता ही है सभी के, और लोगों को खाना भी बेहद पसंद है, और सर्दियों में तो खासकर इसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। पर आपको बता दूं कि इसे अलग अलग समस्या में अलग अलग तरीके से लेने से लाभ मिलते हैं। मान लीजिए आपको कफ की समस्या है तो कैसे लेना है, वात जो है दोष है तो कैसे लेना है, और कफ दोष है तो कैसे लेना है, ताकि ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सके। इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है जो कि शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, और कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है, डाइजेशन इंप्रूव करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं, पर अगर सही तरीके से ना लिया जाए तो ये हमारे शरीर के लिए फिर फायदेमंद नहीं रहता है। तो इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपके शरीर में वात की समस्या है, वात में क्या क्या आता है, अगर आपको जोड़ों का दर्द रहता है, अगर वायु बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर बढ़ी हुई है जॉइंट्स के अंदर, तो शरीर से कट कट की आवाज़ आती रहती है, या फिर बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है, मांसपेशियों का दर्द रहता है, तो ऐसे में आपको इसको जो है सौंठ के साथ इस्तेमाल करना है। आपको दो छोटी छोटी डली जिसको कहते हैं, जो छोटे छोटे पीस गुड़ के लेने हैं, और साथ में आपको लेना है सौंठ को। कितना लेना है? 2 ग्राम सौंठ लेनी है। अब इन दोनों को आप एक साथ मिक्स करें, और या फिर ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि सौंठ पाउडर 2 ग्राम मुंह में रखें और ऊपर से आप 2 डली गुड़ की रख लें। खूब बढ़िया तरीके से मुंह में चबा चबा करके आप इसको खाइए। इससे आपको वात दोष को कम करने में बेहद मदद मिलती है। कंटिन्यूअसली 21 दिनों तक इसका प्रयोग करने से वात दोष कम होता है, और शरीर में जितना भी पेन और इन्फ्लेमेशन है वो कम होता है। इसका प्रयोग रात को सोने से पहले अगर आप करते हैं तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। पर समय नहीं है या फिर नहीं मन करता है उस समय, तो आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी इस तरीके से इसको ले सकते हैं। ये आपकी जठर अग्नि को भी तीव्र करने का काम करता है। अगर आपको पित्त की समस्या है, पित्त दोष की समस्या है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट में अफर आना, खाने में अरुचि रहना और एसिड रिफ्लेक्शन होना, तो इस तरह की समस्याएं आपको अगर देखने के लिए मिल रही हैं, या पुरानी कब्ज की समस्या है, तो ऐसे में खाना खाने से 1 घंटा पहले अगर आप जो है गुड़ की 1 या 2 डली को आप हरड़ के साथ लेते हैं, जो छोटी हरड़ होती है उसे घी में भून लें, और घी में भून करके किसी डब्बे में भर के रख लीजिएगा। उसका 1 पीस लेना है, 2 डली गुड़ की लेनी है, चबा चबा करके खाना है। पहला तरीका है खाना खाने से 1 घंटा पहले। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका आपको बताती हूँ, अगर आपको कब्ज रहती है तो रात को सोने से पहले ही इसको लीजिएगा। खूब अच्छे से चबा चबा करके खाएं, ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। अगर इस तरीके से इसको लेते हैं तो ये आपके पित्त दोष को कम करने का काम करती है। पुराने कॉन्स्टिपेशन में इससे बहुत लाभ मिलता है, पेट की अच्छे से सफाई होती है। अगर आपको कफ दोष की समस्या है, कफ दोष में आता है बार बार जुकाम होना, सर में भारीपन रहना, सर दर्द रहना, नाक के आसपास एलर्जी रहना, बार बार छींके आना, गले में दर्द रहना, गले का इन्फेक्शन, बार बार खांसी होना, तो ये सब कफ के लक्षण हैं। अगर इस तरीके की समस्याएं आपको हैं तो ऐसे में इसे अदरक के साथ लेने से आपको लाभ मिलते हैं, और अदरक के साथ गुड़ को लेने से नसों का ब्लॉकेज भी खुलता है। कैसे लेना है? रात को सोने से पहले 1 या 2 डली आपको गुड़ की लेनी है, और साथ में 1 इंच आपको अदरक का टुकड़ा लेना है। दोनों को मुंह में रखें, कच्चा अदरक लेना है आपको, और खूब अच्छे से चबा चबा कर खाएं, क्योंकि अदरक जो है वो काफ़ी तीखा होता है, तीक्ष्ण होता है। जब उससे मिर्ची सी लगती है ना, और उसके बाद आप गुड़ को के साथ कंबाइन करके उसको लेते हैं तो आसानी से खा भी पाते हैं, और ये जीभ के थ्रू जितने भी इसके पोषक तत्व हैं वो शरीर तक पहुंचते हैं और रात भर आपके शरीर पर काम करते हैं, जिससे अगले दिन ही आपको इंस्टेंटली कफ में काफ़ी रिलीफ देखने के लिए मिलता है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।